हमने इस दुनिया में बहुत सारी श्रापित चीज़ों के बारे में सुनी हुई है। कभी कोई डॉल श्रापित होती है, कोई चेयर श्रापित होता है, कभी कभी तो पूरा एक घर ही श्रापित हो जाता है। पर कैन यू इमेजिन कि कोई बॉक्स, कोई छोटा सा बॉक्स श्रापित हो सकता है? नहीं ना। पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ही बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसे अगर आपने खोल दिया तो आपके पीछे एक ऐसी खतरनाक आत्मा पड़ जाएगी जिससे निजात पाना आप लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग को इस हिंट से समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूबिक बॉक्स। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं ज़्यादा विजुअल्स ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो एंजॉय करनी है तो कानों में ईयरफोन्स डालो, मोबाइल का स्क्रीन ऑफ करो और उसके बाद शांति से मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि मेरी बातें सुनने के बाद आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे और आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या सच में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इस दुनिया में, इतनी खतरनाक, इतनी ज़्यादा श्रापित। ड्यूबिक बॉक्स। ड्यूबिक बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यूइश माइथोलॉजी से लिया गया है। आपको शायद ये पता ही होगा कि जो आत्माएं होती हैं, एविल स्पिरिट या स्पिरिट होती हैं, वो हमारे साथ हमारी इस दुनिया में नहीं रहती, क्योंकि हमारी ये जो दुनिया है वो 3 डायमेंशनल दुनिया है और जो आत्माएं रहती हैं वो हमसे हायर डायमेंशनल वाले रिम में रहती हैं। और अगर किसी आत्मा को किसी इंसान से कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकती, उन्हें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो मीडियम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉल की फॉर्म में हो सकता है, कोई चीज की फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई बॉक्स के फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल ड्यूबिक बॉक्स। आप लोगों ने इस दुनिया में बहुत सारी श्रापित चीजें देखी होगी, चाहे वो एनाबेला डॉल हो या फिर और भी कोई चीजें, पर ड्यूबिक बॉक्स उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ड्यूबिक बॉक्स में जो आत्मा होती है वो आम आत्मा नहीं होती। ड्यूबिक बॉक्स के अंदर आम आत्माओं को कैद करके नहीं रखा जाता। ड्यूबिक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी आत्माओं को कैद करके रखा जाता है जिन्हें बहुत मुश्किल से जिन पर कंट्रोल पाया जाता है। अब आत्माओं में भी डिफरेंस कैसे होता है? तो ड्यूबिक बॉक्स में उस इंसान की आत्मा को कैद करके रखा जाता है जो कि इंसान मरने से पहले अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा बुरा था, कोई साइकोपैथ था, सीरियल किलर था, जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया और मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती है। वैसी आत्माओं को जो है ड्यूबिक बॉक्स के अंदर कैद कर रखा जाता है। ऐसी आत्माएं बहुत ज्यादा एविल होती है और इंसानों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचती है हमेशा। और जो इस तरह की आत्माएं होती हैं उसे कहा जाता है ड्यूबिक। ज्यूइश माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ड्यूबिक एक ऐसी आत्मा होती है जिस पर कंट्रोल पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अगर ये ड्यूबिक किसी इंसान को पोजेस कर ले तो उस इंसान की मौत निश्चित है। ऐसी आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए इस दुनिया में कुछ स्पेशल लोग ही हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ड्यूबिक एक ऐसे इंसान की आत्मा होती है जिसने कि अपने पूरे जीवन काल में, जब तक भी वो जिंदा था, उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम तो छोड़ो, उसने ऐसे ऐसे काम किए जिनके कारण मरने के बाद उससे ऐसा श्राप जुड़ गया, श्राप या कह सके उसे ऐसी सजा मिली कि ना तो उसे स्वर्ग नसीब होगा ना तो नर्क नसीब होगा, और वो इंसानी शरीर के लिए पूरी जीवन काल में ऐसी आत्माएं तड़पती रहेंगी। ऐसी आत्माओं को जो है ड्यूबिक कहा जाता है। ड्यूबिक बॉक्स से रिलेटेड एक स्टोरी भी है जिसे कहा जाता है कि ये रियल स्टोरी है और इससे इंस्पायर होकर मूवीज भी बनी है। मूवीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले मैं आपको शॉर्ट में इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग इसकी सबसे पहली मालकिन जो थी ड्यूबिक बॉक्स की, वो हवेला नाम की एक लेडी थी। हवेला पहले स्पेन में रहती थी, उसके बाद फिर फॉर सम रीजन वो यूएस चली गई, अमेरिका चली गई, और ये ड्यूबिक बॉक्स भी उसके साथ ही अमेरिका चला गया। कुछ समय बाद हवेला की डेथ हो गई फॉर सम रीजन, द रीजन वाज अननोन। लेकिन मौत से पहले हवेला ने इस ड्यूबिक बॉक्स को अपनी पोती को दे दिया था विद सम हार्ड रेस्ट्रिक्शन, एकदम कड़ी मनाही के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बॉक्स को मत खोलना, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी खतरनाक आत्मा है जो कि अगर बाहर आ गई तो कोहराम मचा देगी। हवेला की पोती के पास ये बॉक्स कुछ समय तक रहा। उसके बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसने अपने आसपास महसूस की, उसके वजह से उसने इस बॉक्स को बेचने की ठानी। कुछ दिनों बाद हवेला की पोती ने इस बॉक्स को केविन मैनिस नाम के एक आदमी को बेच दिया। केविन मैनिस एंटिक चीजों के कलेक्टर थे, पुरानी चीजें कलेक्ट करने का उन्हें शौक था, उनकी हॉबी थी। हवेला की पोती ने उस बॉक्स को केविन को दे दिया, ये कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बॉक्स को मत खोलना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जब केविन को इस बॉक्स के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया और उसने इस बॉक्स को खोलने के बारे में सोचा। पहले तो उसके मन ने ये गवाही ना दी कि उसे बॉक्स खोलना चाहिए, फिर कुछ समय बाद उसने बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स खोलने के बाद वैसे तो केविन के साथ उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ, पर केविन ने उस बॉक्स के अंदर कुछ अजीब चीजें देखी, जैसे कि उस बॉक्स के अंदर कुछ पुराने सोने के सिक्के रखे हुए थे। एक सोने का वाइन ग्लास था। उस बॉक्स में
एक मूर्ति थी जिसमें हेब्रू लैंग्वेज में सलाम लिखा हुआ था और कुछ हेयर्स यानी कि किसी के बाल के गुच्छे उस बॉक्स में रखे हुए थे। ये सब देखकर केविन थोड़ा सा हैरान हुआ, पर उसने ये सब इग्नोर किया क्योंकि उस टाइम उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। पर अगली रात केविन के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। केविन और उसके फैमिली मेंबर्स को रात में अचानक से नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने आने लग गए। केविन अपने घर में रोज एक काले साए को घूमते हुए देखता था। ये सबसे तंग आकर केविन ने इस बॉक्स को बेचने का तय किया, किसी और को देने का तय किया और एट द एंड उसने ये बॉक्स अपनी माँ को गिफ्ट कर दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट। कोइंसिडेंटली ये बॉक्स उनके पास जाते ही केविन की माँ की डेथ हो गई। फिर केविन ने इस बॉक्स को बेचने का तय किया। कोई भी इस बॉक्स को लेता नहीं था क्योंकि इस बॉक्स के बारे में सारे लोगों को सब कुछ पता था कि एक ड्यूबुक बॉक्स है और इसके अंदर एक इविल स्पिरिट है और जो भी इसे लेके जाता था वो वापस कर आता था। एट द एंड केविन ने इस बॉक्स को ईबे पर बेच दिया। ईबे के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, एक वेबसाइट जहाँ पर लोग अपनी सामान बेचते हैं, खरीदते हैं। ईबे पर इस बॉक्स को जेसन हेक्स्टन नाम के एक आदमी ने खरीद लिया। जेसन हेक्स्टन ने भी इस बॉक्स को लेने के बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अपने आसपास महसूस की। उसके बाद जेसन ने रेबिस के थ्रू इस ड्यूबुक स्पिरिट को वापस इस बॉक्स में डलवा दिया। एक्चुअल में हुआ ये था कि केविन के बॉक्स खोलने के बाद जो था वो इविल स्पिरिट जो था उस बॉक्स से फ्री हो गया था और ये बॉक्स जहां जहां भी जाता था वो इविल स्पिरिट उस इंसान के पास जाकर के उसे डराने की कोशिश करता था, हॉन्ट करने की, और कई बार तो उसकी जान लेने की भी कोशिश करता था। तो जेसन ने इस प्रॉब्लम को उस बॉक्स के अंदर वापस बंद कर दिया रेबिस के थ्रू। अब रेबिस क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेबिस अ पर्सन क्वालिफाइड बाय एकेडमिक स्टडीज ऑफ हेब्रू बाइबल एंड टलमुड टू एक्ट एज स्पिरिचुअल लीडर एंड रिलीजियस टीचर ऑफ जोइस कम्युनिटी। बेसिकली सिंपल एक प्रीस्ट ही मान सकते हैं आप लोग। तो ये है ड्यूबुक बॉक्स की रियल स्टोरी, जिसे रियल स्टोरी इंटरनेट पर कहा जाता है। ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, पर इस स्टोरी के बेस पे एक फिल्म भी बन चुकी है 2012 पे जिसका नाम पोजेशन है। ये मूवी भी, आप लोगों को इसकी मूवी के बारे में पता होगा, तो ये मूवी भी दुनिया की सबसे ज्यादा कर्स्ड, श्रापित मूवी मानी जाती है। और अपने बॉलीवुड में और टॉलीवुड में भी एक मूवी बन चुकी है ड्यूबुक बॉक्स पर। बॉलीवुड में जो मूवी बनी है वो अमेजॉन प्राइम में अवेलेबल है, इमरान हाशमी सर की। अब अगर आप लोग चाहते हो तो देख सकते हो। टॉलीवुड में जो मूवी है आप उसे गूगल करके देख सकते हैं।